हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अखलाक खान और ये पार्ट 3 है क्लास 9 का नंबर सिस्टम, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 का पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें है ट्रू और फॉल्स, यानी हमको मालूम करना है कि सत्य असत्य मालूम करना है। पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, मतलब कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब देखिए, रियल नंबर का अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखा जाए तो रियल नंबर क्या होता है कि इसमें जो है ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का संग्रह होता है, दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसका कथन सत्य है। देखो, वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों का संग्रह होता है, इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि ये हमारा वास्तविक संख्या सही है, मतलब सत्य है। दूसरा पॉइंट है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्रत्येक एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए, कोई मान लीजिए हमारे पास संख्या रेखा है, इस तरह संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर यहाँ 0 होता है, या 1 होता है, या 2 होता है, या -1 होता है, या -2 होता है, ठीक है। अब प्रत्येक बिंदु की बात करेंगे, प्रत्येक बिंदु √m फॉर्म में होता है। तो बताइए कि प्रत्येक बिंदु क्या इसमें √m फॉर्म में है? अरे भाई, इसको √m फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, इसमें इस नंबर लाइन पर सभी बिंदु आते हैं। इसमें दशमलव वाले बिंदु भी आते हैं, ठीक है। इसमें जो है दशमलव वाले बिंदु भी आते हैं इसमें, और इसमें माइनस वाले भी आते हैं, ठीक है। और जहां m बोल रहा है प्राकृत संख्या है, जहां m एक क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसमें देखिए, आपके नेगेटिव वाले नंबर भी है, पॉजिटिव वाले भी नंबर है। तो इसमें प्राकृत संख्या केवल पॉजिटिव वाले ही हो सकते हैं, 1 2 3 से लेकर, ठीक है। तो इसलिए कथन आपका असत्य है, मतलब फॉल्स है। आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अभी बताया कि रियल नंबर जो होता है वो ये रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का जो है कॉम्बिनेशन एक वास्तविक संख्या होता है। इसमें बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो कथन आपका असत्य है, फॉल्स है। क्योंकि भाई रियल नंबर जो है दोनों होता है ना, आप केवल सभी वास्तविक संख्या में केवल परिमेय संख्या शामिल नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको अपरिमेय संख्या भी शामिल करना पड़ेगा, इसलिए ये आपका जो है असत्य रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि ये वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, यदि नहीं तो किसी एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसका जो है वर्गमूल क्या होता है, मान लीजिए हम किसी का वर्गमूल निकाल रहे हैं, जैसे कि मैं किसी का वर्गमूल निकालना हूँ, मैंने निकाला √2, तो √2 का मान जो है 1.41 समथिंग आता है। मैंने मान निकाला √3 का, तो √3 का 1.73 आता है। मैंने मान निकाला √4 का, ठीक है, √4 का मान 2 आता है। तो इसमें यह बताइए कि √4 का मान यानी वर्गमूल वाले का मान यहाँ पर 2 आया, तो क्या वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? हर वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं होती है ना, तो देखिए इसमें आपका इसमें हम ये एग्जांपल दे सकते हैं कि √4 जो है = 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। भाई 2 है तो 2 को मैं 1/2/1 लिख सकता हूँ, तो ये मेरी परिमेय संख्या है, इसको मैं अपरिमेय नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो किसी एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, या आप उदाहरण दे सकते हैं √4 का दे सकते हैं, √9 का भी दे सकते हैं, तो 3 आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इसमें उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है, तो इसमें आपका नहीं है, ठीक। संख्या रेखा पर आपको √5 को दर्शाना है, संख्या रेखा पर आपको √5 को दर्शाना है। देखिए, संख्या रेखा पर हम सभी अपरिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूंगा, ये मेरी हो गई संख्या रेखा। इसका एक बिंदु मैं 0 ले लूंगा, यहाँ पे मैं एक बिंदु ले लूंगा 1, यहाँ पे एक बिंदु ले लूंगा मैं 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं -1 -2 ले लूंगा,
मुझे इस चीज़ को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, √5 बनाने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय हमको मालूम, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये मेरा हाइपोटेनस होता है और ये मेरा जो है ये बेस होता है और ये होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर होता है। हिंदी में अगर देखें तो मेरा ये जो है ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। इस हिसाब से मैं इसका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बनता है कि इन दोनों का योग कर लेंगे, यानी मान लीजिए कि कोई नंबर ए है, ये कोई नंबर बी है, ये कोई नंबर सी है, तो मेरा हो जाएगा AB² + BC² बराबर AC² करके होता है। अब इसी चीज को आपको यहाँ दर्शाना है, ठीक है, इसी चीज को आपको यहाँ दर्शाना है। इस चीज के लिए यहाँ पर ये होगा कि हम 0 से 2 इकाई लेंगे, जो हमारा नंबर लाइन पे हर एक ये बीच की दूरी जो है, मतलब नंबर बिटवीन 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी 2 इकाई हो गई। इसको मैंने मान लीजिए इसको मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, ठीक है, थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया। और उसके बाद और यहाँ पर मैं उसमें प्रोटेक्टर रख के, इस तरह एक प्रोटेक्टर होता है, इस तरह से प्रोटेक्टर होता है, इस तरह से इस प्रोटेक्टर को यहाँ रख के मैंने इस पे क्या बनाया, परपेंडिकुलर बनाया, यानी मैंने यहाँ पे एक लंब बनाया, ठीक है। अब लंब बनाने के बाद मैं जो है ये यहाँ पर मैं इसको मैं सेंटर मानकर, इसको केंद्र मानकर यहाँ पे मैं आर्क बनाऊंगा, इसको मैं सेंटर मानकर यहाँ पर मैं आर्क बनाऊंगा और इस लाइन को मैं मिला दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों आपका जो है ये टोटल वैल्यू यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की है और ये आपका जो है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं इसमें मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करूँगा तो या ये मेरा O, इसको कोई पॉइंट ले लीजिए आप, O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको मैंने B मान लिया, ठीक। फॉर्मूला आपका हो जाएगा OA² + AB² बराबर OB²। अब OA² आपका क्या है, 2 का स्क्वायर, AB क्या है आपका 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB²। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बराबर हमारा OB² आ जाएगा। तो 4 एक आपका कितना आ जाएगा 5 बराबर OB²। अब मैं OB को मैं अंडर रूट इस पे चलाएगा, इस 5 पे चलाएगा, तो मेरा यहाँ पर ये हो जाएगा OB बराबर √5, ठीक है। अभी OB मेरे पे √5 आ गया, इसका वैल्यू √5। अब इसके इस वैल्यू को अगर मुझे यहाँ दर्शाना है तो मैं यहाँ जो है प्रकार रख के, कंपास रख के, इसको सेंटर मान के मैं यहाँ से एक आर्क बनाऊंगा। इस तरह करते करते ये आर्क मेरा यहाँ बनेगा जाके, ये यहाँ पर। अब ये पॉइंट मेरा √5 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ना दिखाएगा इस तरह से, ठीक है। तो वास्तविक संख्या के बारे में आपको मैंने बताया, वास्तविक संख्या जो है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि दोनों होते हैं इसमें। केवल हम अपरिमेय को या परिमेय संख्या को नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आपका प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.2 के सवाल थे, मैंने इसको बता दीजिए। अब इसको आप लोग देख लीजिए और ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरा चैनल है सक्सेस पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।